जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, विवेक सर द्वारा एग्जामपुर वाले जो ये महाभारत सीरीज निकाली गई है उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों रीजनिंग की पहली क्लास को। और पहली क्लास का नाम है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, हेडिंग बना लीजिए शब्दों का तार्किक क्रम। ध्यान रखिएगा 55 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाती है और आज की क्लास बहुत ही छोटी होगी लेकिन जानदार होगी, क्योंकि साथियों यह प्रश्न शब्दों के तार्किक क्रम से साथियों हो सकता है 3 से 4 प्रश्न आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। तो साथियों, छोटी क्लास में बड़ा धमाका हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें ताकि आगे आने वाली रीजनिंग की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें। आइए अंत तक क्लास में बने रहना। 4 से 5 नहीं 6 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। देखिए, पहला प्रश्न ही शानदार है रीजनिंग के का। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहले मजदूर प्रबंधन, दूसरा है साथियों मजदूर, तीसरा है महाप्रबंधक, चौथा है सुपरवाइजर, पांचवा है मालिक। देखिए, ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, हमें अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर हम लोग अर्थपूर्ण क्रम की बात करते हैं साथियों तो सबसे पहले क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा? क्या साथियों सबसे पहले महाप्रबंधक आ जाएगा? इसमें नहीं आ जाएगा। मजदूर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। अगर इस श्रृंखला को हम लोग देखें तो सबसे पहले आएगा साथियों मालिक। कौन आएगा? अगर अर्थपूर्ण की बात करते हैं तो किसी कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले कौन होता है? मालिक होता है। इसके बाद क्या होता है? महाप्रबंधक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्रबंधन, ठीक है। इसके बाद क्या? प्रबंधन। और इसके बाद साथियों क्या होता है? सुपरवाइजर। फिर इसके बाद आती है मजदूर। तो अगर हम लोग देखें साथियों कहीं ना कहीं तो ऑप्शन डी हमें एकदम राइट दिख रहा है, क्योंकि पहले पर मालिक आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? तो फिर आएगा साथियों महाप्रबंधक। इसके बाद क्या आएगा? तो प्रबंधक आएगा। फिर इसके बाद साथियों क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा साथियों अपना ये रहा ना। फिर इसके बाद आएगा साथियों सुपरवाइजर, ठीक है। कंपनी में फिर सुपरवाइजर होते हैं, इसके बाद मजदूर होते हैं। तो साथियों ऑप्शन डी सही है या नहीं? ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपसे अर्थपूर्ण व्यवस्थित करने के लिए पूछे जाएंगे। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। अब री एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जो पेपर की कटिंग आपसे बोल रही है बार बार, जुलाई अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। देखिए, जब किसी नौकरी की तैयारी होती है तो सबसे पहले परीक्षण होता है, आवेदन होता है, साक्षात्कार होता है, जॉब ऑफर होता है या सीधी नियुक्ति हो जाती है? नहीं साथियों, सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले जैसे आपको पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या किए होंगे? आवेदन किए होंगे। तो साथियों आवेदन हो गया। इसके बाद आवेदन के बाद क्या होगा? आवेदन के बाद साथियों होगा, क्या होगा दोस्तों? आवेदन के बाद परीक्षण होगा। मतलब क्या होगा? मतलब साथी आपका टेस्ट होगा जो आपका री एग्जाम होना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? तो इसके बाद साथियों आपका साक्षात्कार होगा, ठीक है। साथियों जैसे बड़ी परीक्षाएं होती है तो उनमें इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो साथियों साक्षात्कार हो गया। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद साथियों हमें जॉब ऑफर मिलेगा हाँ या ना। फिर इसके बाद हमारी नियुक्ति होगी। तो देख लीजिए हमें यह चीजें किस ऑप्शन में मिल रही हैं साथियों? केवल और केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा साथी? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक व सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पहले गर्मी, सर्दी, मानसून या बसंत या पतझड़ आता है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? तो अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न की तो साथियों सबसे पहले आती है बसंत। बसंत ऋतु आएगी हाँ या ना? फिर वसंत के बाद क्या आती है? वसंत के बाद आती है साथियों क्या आएगी इसमें? देखिएगा, बसंत के बाद आएगी गर्मी, ठीक है।
और गर्मी के बाद होगा क्या, मानसून बनेगा। बसंत ऋतु आने के बाद क्या पड़ेगी, गर्मी, और गर्मी के बाद बनेगा मानसून, फिर मानसून के बाद होगा पतझड़, फिर इसके बाद आएगी सर्दी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी ही सही दे रहे हैं। एक मिनट अब थोड़ा हम कंफर्म कर लें, तीसरे का राइट आंसर हाँ ऑप्शन सी ही है, ऑप्शन सी ही होगा दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा दिमाग लगाइए, इन प्रश्नों में दिमाग लगाना है। रीजनिंग पूरा खेल ही दिमाग का है, तो साथ ही दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द गलत दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो कि तर्क संगत है। बताइए कौन सा गलत दिया गया है। तो अगर इस प्रश्न की बात हम लोग करते हैं साथियों, तो पहले 15/4/1950 आएगा, हाँ या ना। इसके बाद क्या आएगा साथियों, पहले 1950 आएगा कि 1960 आ जाएगा, आएगा। और 15/4 मतलब 15 अप्रैल 1950, इसके बाद बात करें साथियों तो इसके बाद 20/4, 15 के बाद ही 20 आता है कि नहीं, सार्थक क्रम में लगाना है ना, तो 20/4/1950 आएगा। तो पहला चौथा किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, इसके बाद आएगा 14/5/1960, ठीक है, 5 मतलब मई। फिर इसके बाद आएगा 20/5/1960, फिर इसके बाद आएगा साथियों 14/6/1960, ठीक है। तो साथियों इस क्रम से हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक क्रम में लगाना है ना, अंत तक बने रहना। बहुत लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, और बाद में टारगेट जरूर बताना कि इस क्लास से आपके कितना सही हुए। कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर धीमे धीमे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रीजनिंग आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी एग्जाम तक। आइए, वाक्य, शब्द, अध्याय या साथियों वाक्यांश या अनुच्छेद, बताइए सबसे पहले क्या आएगा। किसी भी साथियों किताब का जब वो लिखा जाता है तो पहले वाक्य आता है, शब्द आता है, अध्याय आता है, वाक्यांश या अनुच्छेद। तो सबसे पहले जब हम किताब को खोलते हैं साथियों तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है अध्याय, अध्यायवार, ठीक है। इसके बाद उसमें रहते हैं अनुच्छेद, क्या रहते हैं, अनुच्छेद, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता, फिर इसके बाद वाक्य आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है साथियों, इसके बाद वाक्यांश आता है और फिर शब्द आते हैं, ठीक है। तो साथियों देख लीजिए हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसमें देखिएगा क्या होगा, छठवें में होगा मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट। आपको जो सेनाओं की पदवी है उसको क्रम में लगाना है। तो साथी इसमें सबसे पहले होता है लेफ्टिनेंट जनरल, इसके बाद होगा साथियों क्या, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद क्या होगा, ब्रिगेडियर, फिर इसके बाद होगा कर्नल, फिर इसके बाद होगा मेजर और फिर इसके बाद होगा कैप्टन। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। 6 का देख लीजिए, ऑप्शन ए है। 7वां प्रश्न देखिए, आइए, धातु, प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्धिकरण या मिश्र धातु, बताइए क्या आएगा इसमें। 7 का जहां तक राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले धातु आएगी, इसके बाद मिश्र धातु आएगी, इसके बाद साथियों प्रक्रिया होगी इसकी, फिर कच्ची धातु होगी, फिर इसका शुद्धिकरण होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए 8वां, परिशिष्ट, विषय सूची, शीर्षक, अध्याय या प्रस्तावना। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा साथियों, सबसे पहले आएगा शीर्षक। किसी भी साथियों बुक में क्या होता है, शीर्षक होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद शीर्षक का क्या होता, प्रस्तावना होती है, ठीक है। तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता दोस्त, तो इसके बाद होती क्या होती, नहीं 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ बी ही तो है ना इसका सही। तीसरा पहले होगा शीर्षक, फिर इसके बाद प्रस्तावना, फिर इसके बाद विषय सूची, फिर इसके बाद साथियों क्या, अध्याय, और फिर इसके बाद परिशिष्ट,
ठीक है, परिशिष्ट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां देखिए, आइए। नवजात बालक शिशु या भ्रूण, नवजात बालक शिशु या भ्रूण क्या कहेंगे? तो सबसे पहले क्या आता है भैया, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले भ्रूण होता है माँ के पेट में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद नवजात आता है, फिर इसके बाद क्या आता है साथियों, शिशु होता है, फिर इसके बाद बालक बनता है। तो ऑप्शन बी लगा दीजिए, हाँ या ना। ठीक है, आइए। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय या पृष्ठ। तो सबसे पहले तो भैया क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिएगा इसमें क्या होता है, 10 का जहां तक बात करें तो सबसे पहले अक्षर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता, तो फिर इसके बाद शब्द बनते हैं, दूसरा लिख दीजिए। फिर इसके बाद अध्याय आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता साथी, तो फिर इसके बाद वाक्य होते हैं उसमें, चौथा लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता, तो फिर इसके बाद पृष्ठ आते हैं। पृष्ठ के बाद क्या होता, पृष्ठ के बाद बताइए जल्दी से, पृष्ठ के बाद अध्याय होते हैं। ठीक है, 5 लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या होता, फिर इसके बाद साथियों पुस्तक बनती है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात समझ में आई? आइए अगला प्रश्न देखिए। यस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी या एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपतियों का क्रम से क्रम बनाना है, बताइए। तो पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, हाँ या ना। दूसरा पहले है। ठीक है, फिर इसके बाद थे एस राधाकृष्णन, फिर इसके बाद थे वीवी गिरी, फिर इसके बाद थे ज्ञानी जैल सिंह और फिर बाद में थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखिए। चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। चट्टान, पहाड़ी, पर्वत या पर्वतमाला या पत्थर। तो सबसे पहले आता है भैया, क्या आता है, पत्थर होंगे। किसी भी पहाड़ के निर्माण में सबसे पहले पत्थर होंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, चट्टानें होगी। तो 5वां पहला, फिर इसके बाद पहाड़ी होंगी, फिर इसके बाद साथियों पर्वत होगा और फिर साथियों पर्वतमाला होगी। तो ऑप्शन डी हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13वां प्रश्न देखिएगा। फल, फूल, बीज, परागण, कली, सबसे पहले जो पौधा होता है उसके लिए क्या होता, बताइए। फल होता, फूल होता, बीज होता, परागण होता है, कली होती है। तो सबसे पहले तो क्या होता है दोस्त, बताइए ना। सबसे पहले कली आएगी, फिर इसके बाद क्या आएगा, फूल होगा कली में। ठीक है, फिर इसके बाद उसमें परागण लगेंगे, फिर फल बनेगा, फिर उसका बीज बनेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आज का टॉपिक छोटा सा था, हमारा समाप्त होता है। साथियों 13 प्रश्न थे इस टॉपिक में, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इन 13 प्रश्नों से साथियों आपके जो है 4 से 5 नंबर पक्के करेगा अगर आप लोगों ने अंत तक क्लास देखी होगी। और 13 में से आप कितना सही कर पाए जल्दी से बताएं। और कल का टॉपिक हमारा रहेगा क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो धीमे धीमे सारी रीजनिंग को हम लोग समाप्त करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अभी प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।